गुड मॉर्निंग बच्चों, BR स्कूल के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो देखो, पिछली क्लास में हमने पेट्रोलियम के विभिन्न संघटक और उनके उपयोगों के बारे में पढ़ा था। यानी पेट्रोलियम के विभिन्न संघटक और उनके उपयोग हमने पीछे वाले वीडियो में देखे थे। और अब देखो इसके आगे से कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। यानी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के वो अनेक उपयोगी पदार्थ है वो प्राप्त किए जाते हैं। इन्हें पेट्रो रसायन भी कहते हैं। इनका उपयोग अपमार्जक, रेसे का मतलब धागे यानी पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक आदि, पॉलीथीन एवं अन्य मानव निर्मित प्लास्टिक आदि के औद्योगिक निर्माण में भी किया जाता है। यानी इनका उपयोग अपमार्जक है। अनेक प्रकार के जो रेसे आपको बताए हैं, जिसमें पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक इत्यादि, पॉलीथीन है, इन सब के अंदर है वो इसका उपयोग किया जाता है। प्राकृतिक गैस से प्राप्त हाइड्रोजन गैस का उपयोग उर्वरकों यानी यूरिया के उत्पादन हेतु भी किया जाता है। अपने बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को काला सोना भी माना जाता है। यानी ये अत्यधिक व्यवसाय के अत्यधिक महत्व के कारण इसको पेट्रोलियम को वो काला सोना भी कहा जाता है। अब देखो आगे इसके देखेंगे हम प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है, क्योंकि इसका परिवहन पाइपों द्वारा सरलता पूर्वक हो जाता है। यानी इसका परिवहन है, इसका स्थानांतरण है वो पाइपों के द्वारा हो जाता है। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में यानी CNG के रूप में भंडारित किया जाता है। CNG का उपयोग है वो ऊर्जा उत्पादन हेतु भी किया जाता है। यानी CNG का उपयोग ऊर्जा उत्पादन में भी किया जाता है, ऊर्जा को बनाने में किया जाता है। अब इसका उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में भी किया जाता है। और अब है वो इसका उपयोग यानी वाहनों के अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह कम प्रदूषणकारी है और यह एक स्वच्छ ईंधन है। यह कम प्रदूषणकारी और एक स्वच्छ ईंधन है। CNG का अधिक लाभ यह है कि इसे घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है, जहां इसकी आपूर्ति पाइपों के माध्यम से की जा सकती है। यानी इसको है वो घरों और कारखानों में सीधा भी जलाया जा सकता है और इसका माध्यम पाइपों के द्वारा है वो इसकी पूर्ति की जाती है। पाइपलाइनों का एक ऐसा जाल बड़ौदा या फिर गुजरात, दिल्ली के कुछ भागों और अन्य स्थानों पर उपलब्ध है। प्राकृतिक गैस का उपयोग प्रारंभिक पदार्थ के रूप में बहुत से रसायनों और उर्वरकों के औद्योगिक निर्माण में भी किया जाता है। यानी प्राकृतिक गैस है वो उसका उपयोग है प्रारंभिक पदार्थ के रूप में बहुत से रासायनिक उर्वरकों के औद्योगिक निर्माण में भी किया जाता है। भारत के प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार है। भारत में वो प्राकृतिक गैस के बहुत ज्यादा बड़े बड़े भंडार हैं। हमारे देश में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में भी पाई जाती है। यानी हमारे देश में प्राकृतिक गैस है वो त्रिपुरा के अंदर है, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, कृष्णा गोदावरी डेल्टा में भी पाई जाती है। अब इसका आगे देखो, कुछ प्राकृतिक संसाधन सम्मिलित हैं। कुछ प्राकृतिक संसाधन देखो अब नीचे। आपने इस अध्याय में के प्रारंभ में पढ़ा है कि कुछ प्राकृतिक संसाधन जैसे कि जीवाश्म ईंधन है, वन है, खनिज है आदि समाप्त होने वाले होते हैं। यानी जो जीवाश्म ईंधन यानी कुछ आपने देखा था कि कुछ प्राकृतिक यानी कुछ खनिज है वो समाप्त होने वाले हैं, जैसे जीवाश्म ईंधन है, वन है, खनिज है, ये सभी। आप जानते हैं कि कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। मृत जीवों के ईंधन के
में परिवर्तन होने के लिए लाखों वर्षों का समय लग जाता है। यानी जो मृत जो जीव थे इनको ईंधन बनने में अब बहुत वर्ष लग गए। दूसरी ओर इनके ज्ञात भंडार कुछ 100 वर्षों और चलने वाले हैं। यानी इसके भंडार है वो अब 100 वर्षों तक और चलने वाले हैं। इसके अतिरिक्त इन ईंधनों का जलना वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है और इन ईंधनों के जलने के कारण है वो हमारा वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा होता है। यानी वायु प्रदूषण का यही कारण है। इनका संबंध विश्व उष्णन से भी है। अतः यह आवश्यक है कि इन ईंधनों का उपयोग तभी करें जब नितांत आवश्यक है हो। यानी इनके वायु प्रदूषण होने के कारण है वो, यानी इनसे ज्यादा वायु प्रदूषण होता है, इसलिए इसका उपयोग तभी किया जाए जब है वो ज्यादा जरूरत हो। इसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण बेहतर बनेगा और विश्व उष्णन का भी खतरा कम होगा। यानी इसके आवश्यक रूप में उपयोग लेने से है वो उष्णन यानी गर्मी की मात्रा भी है वो कम होगी और वायु प्रदूषण भी कम होगा और ईंधनों की उपलब्धता लंबे समय तक रहेगी और ये ईंधन है वो लंबे टाइम तक चले पाएंगे। भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ यानी PCRA इसका पूरा नाम है, लोगों को सलाह देती है कि गाड़ी चलाते समय किस प्रकार के पेट्रोल या फिर डीजल को बचाएं। उनके गुण हैं, यानी किस प्रकार से गाड़ी चलाते समय किस प्रकार से वो पेट्रोल और डीजल को बचाया जा सकता है। इसके जो नीचे दे रखे हैं इसको देखो। जहां तक संभव हो गाड़ी समान और मध्यम गति से चलाइए। यानी जहां तक संभव हो तब तक है वो गाड़ी को एक समान गति से चलाएं और मध्यम गति से चलाएं। यातायात लाइटों पर अथवा जहां आपको प्रतीक्षा करनी हो गाड़ी का इंजन बंद कर दीजिए। यानी जहां पर आपको किसी की प्रतीक्षा करनी हो या फिर यातायात लाइटों यानी जहां पे ज्यादा साधन वगैरह हो, अगर वहां पे अगर गाड़ी को रोकना भी पड़ जाए तो वहां पे है वो इंजन को बंद कर लीजिए ताकि उससे डीजल और पेट्रोल की बचत होगी। टायरों का दाब सही रखिए और गाड़ी का नियमित रख रखाव सुनिश्चित कीजिए। यानी और गाड़ी का दाब है वो सही रखिए और गाड़ी का रख रखाव भी ढंग से कीजिए। ये सभी है वो पेट्रोल और डीजल को बचाने के गुण थे। और अब हमारा ये पाठ पूरा हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।